बिल्कुल नरम नरम वर्किंग होगी इसकी, क्योंकि अब ये कमाल भी नहीं चल रही, अब ये चल रही है शाख और स्प्रिंग के ऊपर। बिल्कुल सॉफ्ट सस्पेंशन है। काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा है। पहले यानी कि धक्का वगैरह गाड़ी लेती थी, अब इसमें यह है कि गाड़ी धक्का नहीं ले रही है, बिल्कुल मज़ा दे रही है गाड़ी। मैं तो गाड़ी को सेल कर रहा था, लेकिन अब गाड़ी का मज़ा दे रही है। अब मैं गाड़ी को सेल नहीं कर रहा। और इसके अलावा यह है कि गाड़ी वर्किंग इतनी है, जैसे आल्टो की वर्किंग होती है ना, वही वर्किंग है। मैं जैसे झूले या धक्के हैं, जैसे सोलिंग है, जिस तरह सोलिंग पे गाड़ी धड़धड़ाहट करती है ना, अब वो चीज़ नहीं है। जी सलाम दोस्तों, मैं रश्मि हूँ बिलाल ऑटो वडोदरा से। आज मेरे पास मेराना ये 2013 मॉडल, इसका ब्रेक सस्पेंशन फिट करेंगे, क्योंकि जनरल इसमें कमानी है, इसकी कमानी बिल्कुल निकाल देंगे बाहर, साबित निकाल देंगे मुकम्मल। और इसमें ना सेम मुकम्मल ऑल्टो VXR वाला सस्पेंशन फिट कर देंगे। तो इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 23 गाड़ियों का सस्पेंशन फिट हो चुका है। ये 24वीं गाड़ी है 24, तो इसका भी सेम वही VXR वाला सस्पेंशन फिट करेंगे। इससे पहले जब मैंने ऑल्टो VXR का सस्पेंशन फिट किया था ना, तो काफ़ी दोस्तों का मतलब मैसेज मेरे पास आया था, यार पहले कमाने वाला सस्पेंशन फिट कर देते, और आप ये जो कर रहे हो ऑल्टो VXR वाला, ये क्यों कर रहे हो? कोई मसला आ गया था कमाने वाले सस्पेंशन में, या कोई कामयाब नहीं है, क्या वजह? भाईजान इस तरह कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे वीडियो, सबसे पहले जो वीडियो ना 2.5-3 साल पहले की वीडियो मेरे पास, वो भी मैंने सेम ऑल्टो VXR वाला सस्पेंशन फिट किया था, वो भी कामयाब है। जो हाफ कमानी काट के जो मैं फिट करता हूँ, ये भी कामयाब है, ये ठीक हो गया। तो जिस तरह कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, हम उस हिसाब से सस्पेंशन फिट करते हैं। तो बाकी उसमें भी कोई शिकायत नहीं आई अब तक। जो कस्टमर अगर कहता है मैं कमाने वाला करवाना चाहता हूँ, तो वो कमाने वाला हम करते हैं। अगर वो जो कहता है मैंने मुकम्मल कमानी बाहर निकलवानी है और VXR वाली खींचे लगवानी मैंने, और उस मतलब वो कहते हैं, तो उसको भी हम वही फिट करते हैं, VXR वाली खींचे फिट करते हैं। तो दोनों का बेहतरीन रिजल्ट है। असल जो मकसद है ना, मतलब ये मेहरान के पीछे सस्पेंशन फिट करने का, इसका जो मकसद ये है कि कमाने की तड़, कमाने की हार्डनेस ख़त्म करके, ठीक है, शार्क स्प्रिंग वाला सॉफ्ट सस्पेंशन फिट करने वाला, मतलब जो गाड़ी जो वर्किंग करे ना, वो शार्क स्प्रिंग के ऊपर वर्किंग करे, वो कमाने की तड़ खत्म हो जाए, असल हमारा मकसद ये है। तो जो खिंचू का सिस्टम होता है सस्पेंशन फिट, वो भी मतलब, और शार्क स्प्रिंग में मतलब फिटिंग में आती है। जो हाफ कमानी काट के करते हैं, वो भी हम शार्क स्प्रिंग में फिट कर, मतलब सिस्टम फिट होता है। तो बाकी मैंने पहले भी आपको रेट बताया था, जो हाफ कमाने वाला है उसका 22,000 रुपये अब रेट है इसका, और जो इसका खिंच वाला सिस्टम है वो 28,000 रेट है। तो बाकी रेट दोनों की फिक्स है और फाइनल है, ठीक है। तो काफ़ी कस्टमर का फ़ोन आता है, कोई रियायत करो हमारे लिए, हम इतनी दूर से आएंगे आपके पास। भाईजान जो हमारा रेट बिल्कुल मुनासिब होता है और फिक्स और फाइनल होता है, ठीक है। उसका 28,000 फाइनल है, इसका 22,000 फाइनल है, ठीक हो गया। और बाकी हम गाड़ी की मतलब फिटिंग करते हैं सस्पेंशन की, और एंड में जो भी कस्टमर का रिएक्शन है वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। काफ़ी दोस्तों को मैसेज या फ़ोन मेरे पास स्पेशली इसलिए आता है कि आपकी लोकेशन कैसे, लोकेशन पता करने के लिए। भाई जो मेरी जो लोकेशन है वो है ज़िला लोधरा, ठीक है। वहाँ पे मेरी वर्कशॉप है जलालपुर रोड पे। तो ये जो लोधरा शहर है, क्योंकि काफ़ी दोस्त पूछते हैं भाई ये कहाँ पे है ये लोधरा शहर, ये भाईजान भावलपुर के 10 किलोमीटर के फासले पे है, और मुल्तान वाली साइड से 70 किलोमीटर के फासले पर ज़िला लोधरा आता है। मैं वहाँ से मतलब सस्पेंशन फिट करता हूँ, मैं, मेरी वर्कशॉप वहीं पे मेरे। तो असल जो मेरा काम वो सिर्फ सस्पेंशन का ही है, मैकेनिकल कोई काम नहीं है मेरा। तो जिस तरह सस्पेंशन में गाड़ी क्या आ जाता है, स्टीयरिंग, चिमटे, शाक, एक्सल, इंजन फाउंडेशन, माउंटिंग, शाक फाउंडेशन हो गए, स्प्रिंग हो गए, और व्हील बेरिंग हो गए, और पावर, ऑयल पावर, इलेक्ट्रिक पावर, मतलब ये जो सस्पेंशन वाइज जो टोटल काम, वो मेरा काम है लोधर शहर में। तो बाकी चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। अच्छा दोस्तों, हमारा डेंटर का काम बिल्कुल फाइनल है, मैं नीचे से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये गाटर लगा है जो रूटीन में हम लगाते हैं, ये नीचे आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से ये सपोर्ट जा रही है सीधी वो वहाँ तक, ये देखो, ठीक है। हमने बीच में एक सुराख भी किया यहाँ पे, क्योंकि जो ऊपर पानी वगैरह आए या ना खड़ा हुआ है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा गाटरी बची हुई है, जो इस गाटरी को हमने लगाना है यहाँ से यूँ सीधे ले जाना है, यहाँ पे जाके ज्वाइन करना है, ताकि सपोर्ट बन जाए, मजबूती हो जाए इसकी मज़ीद। और उसके बाद इसके अंदर जो खिचड़ा निकलेगा वो ट्यूब के अंदर जाके लगेगा। और ये VXR वाली खिंच है, ठीक है। ये देखो खिचवा सस्पेंशन फिट करेंगे, ये पूरी यहाँ पे फिटिंग आएगी, और यहाँ पे पूरी कोई कट पिट नहीं है, जेन्युइन फिटिंग आएगी इसके अंदर। सांचे उसके अंदर हमने फिक्स कर दिए, जिस तरह VXR के जो सांचे होते हैं, और नट बोल्ट वाला सिस्टम होगा इसमें, कोई मतलब जोड़ तोड़ नहीं है, जेन्युइन फिटिंग है इसके अंदर। और इस तरह भी हम खिंच लगाएंगे दूसरी ये वाली, ठीक हो गया। ये दो खिंचे आगे, ठीक है। और ये बाकी जिस तरह फिटिंग होती है इसके अंदर, वो आपको मुकम्मल दिखाते हैं आपको इस वीडियो में,
तो उसके बाद जो ये रंग वगैरह भी होगा, ये गाड़ी राट जो भी लगेगा मुकम्मल आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और उसके बाद खिच वगैरह भी लगी है इसकी, ये मैं दिखाता हूँ आपको। खिचर सिस्टम है यहाँ पे, कोई जोड़ तोड़ नहीं, मुकम्मल फिटिंग, ठीक है। नट बोर्ड वाला सिस्टम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी नट बोर्ड वाला सिस्टम है। कमानी बिल्कुल बाहर निकल गई इसकी। उसके बाद ये खिच भी जेनवन है, VXR वाली। और उसके बाद अब जो हमारा काम है इलेक्ट्रिक वेल्ड का, ये गाटरी वेल्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये डेंटर का काम था ये वाला सारा, तो यहाँ पे हमने गाटरी वेल्ड करनी है, ये इलेक्ट्रिक वेल्ड सपोर्ट के लिए। तो उसके बाद एक राड निकलेगा यहाँ से, जो इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे। और उसके बाद शाखी फिटिंग है इसकी, शाखी मतलब ये हार्ड है, ये शाखी फुल, ठीक है। ये कमाने में से चलते हैं लेकिन स्प्रिंग में काम नहीं देगी ये। और इसके अंदर शाखी बोर्ड डालेंगे, रंग करेंगे, बाकी जिस तरह जो फिटिंग होती है आपको तरतीब से इस वीडियो में दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों, हमारी गाड़ी का सस्पेंशन ब्रेक फाइनल है तकरीबन, शाखों के अलावा शाख हम ये वाले डालेंगे। ये जापानी गाड़ी की शाख है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये जापानी गाड़ी में मतलब शाख है ये, और अच्छा फ्रेश जोड़ा है ये, हम शाख डालेंगे ये वाली। और नीचे से आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं अभी शाखें फिट नहीं हुई पड़ी गाड़ी के अंदर, ठीक है। खींच लगाइए सेम, कोई आल्टर नहीं है इसके अंदर, इसमें भी खींच लगाइए, खींचा लगाए एडजस्टमेंट वाला। तो हमने दोनों तरफ से कंपास विनर गेज से हमने नापी है, दोनों बिल्कुल साइड मतलब बराबर है। एडजस्टमेंट करके इसको चकने टाइट कर दिया हमने, इसको रंग करेंगे हम। और शाख हम फिट करेंगे, शाख हम इस जगह पे नहीं फिट करेंगे हम, ठीक है। जापानी गाड़ी का झूला सस्पेंशन ब्रेक, ठीक है। ये VXR का भी नहीं है, ये जापानी गाड़ी का सस्पेंशन है, जापानी गाड़ी की शाख है, और जापानी गाड़ी की स्प्रिंग है। ये आल्टो जो 660 सीसी की स्प्रिंग वो भी नहीं है इसके अंदर, ये जापानी गाड़ी का स्प्रिंग है। तो मतलब ये है कि बैग जो टोटल जापानी गाड़ी का सस्पेंशन बन गया, ये कमानी पूरी निकल गई है, ये देखो, ठीक है। तो अभी कमानी मतलब शाख फिट नहीं हुए पड़े, तो बगैर शाख के आपको इसे हिला के दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। एक हाथ से हिला रहा हूँ, ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो जिस टाइम शाख लग जाएंगे उस टाइम वर्किंग मध्यम हो जाएगी। तो मतलब अगर कमाने का जो हम शाख निकाल देते हैं उसके बाद यूँ दबाएं तो नहीं दबती कमानी है। तो मतलब ये है कि खाली कमानी और खाली स्प्रिंग में कितना फ़र्क है वर्किंग का। तो बाकी जितना शाखें फिट होंगी ये मजीद आपको वर्किंग चेक कराऊंगा मैं। और शाखें हमने यहाँ नहीं लगानी, इस जगह पे लगानी है हमने, ठीक है। तो बाकी एक वीडियो मैंने नेट पे डाली थी बगैर शाख के वर्किंग करने के बाद, मतलब दिखाई दी बिल्कुल नरम थी शाख ना। तो काफ़ी दोस्तों ने ये कहा भाई गाड़ी उलट जाएगी, ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। भाईजान वो खाली वैसे वर्किंग चेक करवाई थी। मेरे जो मकसद था ना वीडियो दिखाने का, वो ये था कि है ना बग़ैर शाख कमानी के अंदर किस तरह हार्ड होती है, मतलब कमानी बगैर शाख के कितनी हार्ड होती है, और न बगैर शाख के स्प्रिंग की तरह नरम होता है। सिर्फ ये दिखाने का मकसद था ये। बाकी ये जितना शाखें फिट होती है और ये आपको भी इस वीडियो में तरतीब से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इस दफ़ा जो हमने सस्पेंशन फिट किया है वो जापानी गाड़ी का टोटल सस्पेंशन फिट किया है हमने, और शाख भी टोटल फिटिंग जापानी गाड़ी की है। अच्छा दोस्तों, हमारी गाड़ी का सस्पेंशन बिल्कुल फाइनल बैक साइड वाला, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, कमानी बिल्कुल निकल गई है। सबसे पहले मैं तरतीब से आपको बता दूँ, मैं ये खिंच कोई आल्टेशन नहीं है, ठीक है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है, नट बोल्ट वाला सिस्टम है। और उसके बाद स्प्रिंग ये मुकम्मल काट रही है, ये देखें, ठीक है, वहाँ से टच हो रही है मुकम्मल, जिस VXR की होती है। खिंच राडे एडजस्टमेंट वाला, ठीक हो गया। और ये शाख है जापानी गाड़ी की शाख ही है, और जापानी ही फिटेंगे, ये देखो इसके अंदर पहले फिट थे, हमने इसके अंदर नहीं किए फिट। जिस तरह मतलब ये है कि कमानी निकाल दी मुकम्मल जापानी गाड़ी का हमने सस्पेंशन इसके अंदर फिट कर दिया इसका, ठीक है। ये जेनवन ही मतलब इसके अंदर ना फिटिंग कर लगा ये जेनवन इसके अंदर मतलब फिटिंग आ रही है, ये शाख वाली है, ठीक हो गया। बाकी कस्टमर को हम टेस्ट ड्राइव देते हैं और जो भी रिएक्शन होगी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मेरान के पीछे सस्पेंशन फिट किया था आल्टो VXR वाला, तो मुकम्मल हमने कमानी खत्म कर दी थी, शाख स्प्रिंग वाला सिस्टम फिट किया, आल्टो खींचे लगाई, मुकम्मल फिटिंग की, झूला फिट किया सस्पेंशन ना। तो भाई ने कहा था भाई है ना मैं ये चेक करके मुकम्मल तसल्ली करके तो जो भी रिएक्शन होगा मैं आपको बताऊंगा मैं। तो भाई महीने बाद मेरे पास आए, क्योंकि आगे एक्सुअल का मसला था, वो एक्सुअल का काम किया था हमने। तो अब भाई बताएंगे भाई जो भी मतलब इनको इसकी वर्किंग मतलब क्या है, इसकी वर्किंग कमानी और इस सस्पेंशन में क्या फ़र्क है, जो भी होगा भाई बताएंगे। जी भाईजान। मैंने अभी काम करवाया राशिद भाई से, तो राशिद काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा है। पहले यानी कि धक्का वगैरह गाड़ी लेती थी, अब इसमें यह है कि गाड़ी धक्का नहीं ले रही है, बिल्कुल मज़ा दे रही है गाड़ी।
मैं तो गाड़ी को सेल कर रहा था, लेकिन अब गाड़ी का मज़ा दे रही है। अब मैं गाड़ी को सेल नहीं कर रहा। और इसके अलावा ये है कि गाड़ी वर्किंग इतनी है, जैसे आल्टो की वर्किंग होती है ना, वही वर्किंग है। मैं जैसे झूले या धक्के हैं, जैसे सोलिंग है, जिस तरह सोलिंग पे गाड़ी धड़धड़ाहट करती है ना, जी जी अब वो चीज़ नहीं है। सही सही अब गाड़ी जैसे वो 2 सवारी बिठा लो ना, ठीक है उसमें तो बिल्कुल ऐसे जैसे आल्टो चल रही है। सही और सही उसके अलावा जैसे मेरा है रेंट का काम, जी जी मैं 4 सवारियाँ भी बिठाई हैं। मैंने 1 महीने पहले करवाया था ये काम। जी जी बिल्कुल तो अब मैं आया हूँ तो राशिद भाई के पास, राशिद भाई ने कहा कि आप क्या इनका कमेंट होंगे। मैं कह रहा हूँ कि सारे भाई ये झूला लगवाएं, सही इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बल्कि मेरे से काफ़ी वो भाई पूछते हैं, आप लोग आपने ये क्या किया है? मैं कह रहा मैंने बताया राशिद भाई का जी जी कि मैंने लोधरा से ये सारा काम करवाया है, और काम ये इतना ज़बरदस्त काम किया इन्होंने माशाल्लाह से। तो ये मेरे ख्याल में काफी अर्से से अभी कितने अर्सा हो गए आपके पास मेहरान है ये मेरे पास 7 साल हो गए इसे। आपके पास 7 साल हो गए कभी आपने सोचा भाई आना ये जहन में मतलब सोच आई हो कि भाई कमानी नहीं होनी चाहिए मेहरान के पीछे सस्पेंशन फिट होना चाहिए नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं आया, लेकिन राशिद भाई की वीडियो मैंने देखी थी पहले, तो तभी मुझे ये लगा कि मैंने कहा कि राशिद भाई के पास जाएं तो उनसे ये काम करवाते हैं। तो पहले काफ़ी दफ़ा इसके पट्टे भी टूट गए हैं सही सही कमानी वाले, जी जी लेकिन अब देखते हैं ये इंशाल्लाह। नहीं साजिद भाई जो कमाने का ये होता है क्योंकि कभी पट्टे टूट जाना हार्ड रहना और उसके बाद बुश खराब हो जाना तो आपका जो ये स्प्रिंग वाल सिस्टम है ना ये लाइफ टाइम गारंटी है इस चीज़ की क्योंकि इसकी एक तो वर्किंग पहली बात है तो वर्किंग नरम हो जाती है वर्किंग के बाद भी ये है कि स्प्रिंग कभी जनरल स्प्रिंग कभी नहीं टूटता तो जब भी कोई पंप खराब होगा कोई है ना मतलब 1-2 साल के बाद कभी हुआ पंप खराब तो वो बंदा डुला लेता है बाकी ये कि जिस तरह ऑल्टो VXR वाला सिस्टम टोटल फिट हो गया ही है इसके अंदर में फिटिंग की है तो काफी दोस्तों का कमेंट यही है कि पहले आप ना कमानी काट के सस्पेंशन फिट करते थे तो अब आपने ये खिंच वाला सिस्टम शुरू किया है आपने भाईजान जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी हम उसी के मुताबिक मतलब सस्पेंशन फिट करेंगे कोई मतलब कमाने वाला पसंद करता है और कोई मतलब ये खिंच आल्टो की जो खिंच है ये सस्पेंशन फिट करता है तो बाकी दोनों सस्पेंशन ठीक है कामयाब हैं ये नहीं कि मैं उसमें कोई गड़बड़ आई तो मैंने वो मतलब वो वाला कमाने वाला काम छोड़ा मैंने नहीं वो भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ दोनों कामयाब है बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है तो बाकी आपको नीचे में चेक करवाता हूँ मैं 2013 मॉडल मेहरान ये सस्पेंशन मैंने फिट किया था ये देखो ये मिट्टी पे लगी हुई है ये देखें ठीक है ये महीना पहले बाइक करवा गए थे ये गाटर लगाए थे हमने खिचराड़ एडजस्टमेंट वाला स्प्रिंग है शाख है ये देखें कमानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर तो भाई ने कहा कि भाई यार मैं अगले चक्कर में मुकम्मल चेक करके फिर आपको इसका रिएक्शन बताऊंगा भाई क्या इसका रिजल्ट है ये देखें ठीक है बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है अब आगे कोई एक्सीडेंट के टाइम टक टक की आवाज आ रही थी वो हमने घोड़े इसके और डाले हमने तो भाई से भी हमने इनका रिएक्शन लिया है माशाल्लाह बहुत अच्छा बाकी इसके मैं वर्किंग चेक करवाता हूँ मैं आपको जो भी जरा बिल्कुल नरम नरम वर्किंग होगी इसकी क्योंकि अब ये कमाल भी नहीं चल रही अब ये चल रही है शाख और स्प्रिंग के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट सस्पेंशन है और काफी भाई कहते हैं आपने ना खाली स्प्रिंग लगाया हुआ है शाख इसमें फिट नहीं किया हुआ ये मैं आपको शाख भी दिखा देता हूँ इसका क्योंकि खाली स्प्रिंग के ऊपर गाड़ी नहीं चलती ये इसका शाख है पंप है ये ठीक है दोनों तरफ शाख लगे हुए हैं ठीक है स्प्रिंग वगैरह बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके फिलहाल ऑटो दलोदरा